दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। ताज नगरी आगरा में बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद जाटों को अपने पक्ष में साधने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम। जाटों की मांग पर ब्रज क्षेत्र की धरती पर जन्मे महान योद्धा वीर गोकुला सिंह जाट की प्रतिमा आगरा के फव्वारा चौक पर लगाए जाने की घोषणा की। जल्द ही अष्टधातु की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी फव्वारा चौक पर। मेयर नवीन जैन की घोषणा। वीर गोकुला सिंह जाट की शहादत स्थल फव्वारा चौक का नाम बदलकर अब वीर गोकुला जाट रखा जाएगा। जल्द ही नगर निगम के सदन में प्रस्ताव लाकर नाम परिवर्तित किया जाएगा। मेयर नवीन जैन की इस कदम की सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहार व विधायक राम प्रताप चौहान सहित तमाम जाट नेताओं ने सराहना की है। सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहार ने वीर गोकुला के नाम से एक सड़क बनाए जाने की भी मांग की है। वहीं अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने बताया है कि वो पिछले कई वर्षों से 1 जनवरी को वीर गोकुला जाट की बलिदान दिवस मनाता चला आ रहा है। अब उन्होंने मेयर नवीन जैन व सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने वीर शहीद की वीर बलिदान की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। और राम प्रताप जी विधायक हैं, यह सभी लोग और अन्य समाज के लोग भी यहाँ आकर मुझसे मिले हैं और सभी की ये मांग थी कि ब्रज क्षेत्र के गौरव और देश के गौरव जिन्होंने हिंदू की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और औरंगजेब से युद्ध लड़े, ऐसे महान योद्धा वीर गोकुला जी की स्मृति में एक मूर्ति की स्थापना की जाए और वह मूर्ति की स्थापना फुब्बारे में की जाए। फुब्बारे में इसलिए की जाए कि जब औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया तो उनको इस्लाम कबूल करने के लिए फुब्बारे पर लाया गया और उन्होंने कहा कि अगर आपको जीना है या ज़िंदगी चाहिए तो इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। लेकिन वीर गोकुला जाट ने मना कर दिया कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं इस्लाम धर्म मंजूर नहीं करूँगा, कबूल नहीं करूँगा। तब औरंगजेब ने जाकर उनके शरीर को चाकुओं से गोदा और उनके अंग वंग भंग किए और इस तरह से शरीर के एक एक अंग वह चाकुओं से गोदा तो उनका जो शरीर से खून निकला तो फुब्बारे की तरह खून जो है फैला। तब से ये फुब्बारे का नाम पड़ा और उस जगह पर हम सभी लोगों ने निर्णय किया है कि वीर गोकुला जी की स्मृति में एक भव्य प्रतिमा की स्थापना फुब्बारे चौक पर हम नगर निगम के द्वारा करेंगे और फुब्बारा चौक का भी जो नाम चला आ रहा है तो वीर गोकुला के नाम से फुब्बारा चौक जाना जाए, नाम भी परिवर्तन करेंगे। आज मैंने ये घोषणा की है और इस संबंध में बहुत जल्दी हम नगर निगम सदन की एक बैठक बुलाकर जो एक कानूनी रूप दिया जाता है उस कानूनी रूप देने के लिए नगर निगम अधिवेशन बुलाएंगे और उसमें ये प्रस्ताव पास करके ये दोनों कार्य हम करेंगे। मैं सभी शहरवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे बहुत सारे समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके कहने पर, उनकी मांग पर ये हम नगर निगम की ओर से हम ये काम करने जा रहे हैं। दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों प्रतिमाओं का अलग अलग महत्व है। फुब्बारा बहुत बड़ा जगह है, फुब्बारा छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ शनिवार को दोपहर को 2 बजे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायकगण, हमारे शहर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, हम कोतवाली पे एकत्रित हो रहे हैं। कहाँ मूर्ति लगेगी उस मूर्ति स्थल का चयन भी हम करने जा रहे हैं। शनिवार को दोपहर 2 बजे चयन करेंगे और वो अलग स्थान रहेगा, जी अलग स्थान रहेगा। और आसपास के जिलों के अनेक किसान नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया और जो प्रस्ताव पिछले दिनों अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा भी आया था कि वीर गोकुला जाट जिसने औरंगजेब से मुगल काल में लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर किया, औरंगजेब से लड़ाई लड़ी तिलपत के मैदान में, उनको कोतवाली के पास जो फुब्बारा चौराया है वहाँ पर एक एक अंग करके वीर गोकुला जाट को
औरंगजेब के सैनिकों ने काटा था और उस पर दबाव बनाया था कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करे, लेकिन वीर गोकुला जाट ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना किया और अपने प्राणों की आहुति फुब्बारे के चौराहे पर दी। इसी को लेकर लंबे समय से अखिल भारतीय जाट महासभा और अन्य समाज के विभिन्न समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग एक मांग करते आ रहे हैं कि फुब्बारे के चौराहे पर वीर गोकुला जाट की एक भव्य प्रतिमा लगे, एक स्मारक बने। इसके लिए आज सभी मिलकर आगरा के महापौर और महापौर एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय नवीन जैन जी के पास आए हैं और नवीन जैन जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में राम प्रताप जी चौहान जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं एतमादपुर के, और सभी समाज के लोग मिलकर, तो मैं नवीन जैन जी को आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं हृदय से कि उन्होंने जनता की आवाज़ को सुना है और ब्रज के ऐसे शिरोमणि, ब्रज के ऐसे भूषण, ब्रज के ऐसे बलिदानी और ब्रज के ऐसे एक अमर शहीद गोकुला जाट की भव्य प्रतिमा फुब्बारे के चौराहे पे लगेगी, ये घोषणा मेयर नवीन जैन साहब ने की है। और उससे आगे बढ़कर एक शब्द और कहा है कि जो बड़ा प्रशंसनीय है। मैं उनकी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि फुब्बारे चौराहे का जो चौक का नाम है फुब्बारा चौराया, फुब्बारा चौक, उस चौक का नाम भी वीर गोकुला जाट के नाम से जाना जाएगा और वहां एक शिला पट्टिका और शिलालेख भी नगर निगम के द्वारा लगेगा जो वीर गोकुला जाट के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा और एक बड़ा भव्य और सुंदर स्थल वो डेवलप होगा। क्योंकि जिस चौराहे पर फुब्बारे पर वीर गोकुला जाट की शहादत हुई, उन्होंने बलिदान दिया, उसी चौराहे को वीर गोकुला जाट चौराया रखना और वहाँ पे वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित करना, इसके लिए मैं आगरा के मेयर नवीन जैन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सड़क की मांग भी हमने की है, तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जो महाराजा सूरजमल के बारे में भी समाज के लोगों ने कहा है, तो सूरजमल जी के स्मारक के बारे में भी और सड़क के बारे में भी आगे मेयर साहब निश्चित रूप से उस पर करेंगे, वो वादा भी उन्होंने किया है। तो मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और वीर गोकुला जाट के नाम से पूरे ब्रज की एक पहचान पूरे देश में जाएगी कि एक इतिहास में अमर शहीद ने इतना बड़ा काम देश के हिंदू समाज के लिए किया था और अपनी रक्षा समाज के करने के लिए प्राणों की आहुति दी। इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। की घोषणा का मैं भी साक्षी हूं और हम लोग का और समाज का ये सबका प्रयास था, क्योंकि किसी एक जाति से किसी वीर सपूत को नहीं बांध सकते। तो संपूर्ण समाज की जो इच्छा थी, मैं मेयर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज उस मांग को पूरा किया है और केवल वीर गोकुला जाट की नहीं, अन्य प्रतिमाओं की स्थापना के बारे में भी उन्होंने आश्वस्त किया। मैं नगेंद्र फौजी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति व जाट सेवा संघ का जिलाध्यक्ष आगरा से, वीर गोकुला जी का जैसे इतिहास रहा है, महान योद्धा जिनका बलिदान दिवस 1 जनवरी को आगरा में फुब्बारे चौक पर हुआ था, हमारी टीम और हम लोग वहाँ पे 1 जनवरी को बलिदान दिवस वीर गोकुला जी का मनाते आए हैं। तस्वीर लेके जाते थे, मूर्ति की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, तो हमने ज्ञापन के माध्यम से डीएम महोदय जिला अधिकारी से आग्रह किया था कि वहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना की जाए, जिससे कि भारत के महान योद्धा वीर गोकुला जी का शहादत दिवस वहाँ पे हम माल्यार्पण करके मना सकें। आज 5 वर्ष बाद हमारी वो मांग मान ली गई है। हम प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। महापौर नवीन जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जल्दी ही वहाँ पे हमारी मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और हमारे भारतवर्ष के लोग वीर गोकुला जी के इतिहास के बारे में जान सकें। उन्होंने कैसे औरंगजेब से संघर्ष किया, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। तो मैं यही चाहूँगा, एक बार फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का, महापौर जी का, कि उन्होंने वहाँ पे मूर्ति स्थापना के लिए जगह दी और मूर्ति स्थापना की जा रही है। आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। हमें बड़ी खुशी है और हर्ष है कि हमारे एक महान योद्धा
महापुरुष वीर गोखला जी आज हमारे बीच में मूर्ति स्थापना होगी तो हर वर्ष हम 1 जनवरी को वहाँ पर शहादत दिवस मनाएंगे। वीर गोखला जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।